जय हिंद। तो चलें आगे बढ़े। क्लाइमेट। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्लाइमेट कौन सा चैप्टर है जो हम अभी पहले पढ़ के आए चैप्टर 4। ये वो नहीं है, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम वही पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बस उसी टॉपिक में हमें इन चीजों को पढ़ना है। अब एक बात समझिए, आप लोग अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप रोज देखते हैं वीडियो, तो आपको एक चीज नोटिस करते होंगे कि सर जो चीज पढ़ा रहे हैं वो हमारी किताब में तो है ही नहीं। अगर आप अभी जुलाई जुलाई 2026 में ये चीज देख रहे हैं तो आप सोचेंगे सर ये पता नहीं कौन सा टॉपिक है, आप चैप्टर 5 बोल रहे हैं लेकिन ये चैप्टर में तो है ही नहीं। यू आर राइट, ये चैप्टर में नहीं है ये, लेकिन ये टॉपिक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि आखिर कैसे क्लाइमेट के और तहत सारी चीजें बदलती हैं, पेड़ पौधे जानवर, ये टॉपिक हट चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें वही टॉपिक कराएंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है। तो इसको आप इंफॉर्मेशन के लिए भी देख सकते हैं और 100% आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कोई चीज एजुकेशन में बेकार नहीं होती, आप जानते हैं सभी इंटेलिजेंट हैं। तो हमें ये टॉपिक भी कवर करना था, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अब हट चुका है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चैप्टर 5 है हमारा, आप याद रखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे और जानवर जितने भी अलग अलग हैं पूरी पृथ्वी पर, अलग अलग राज्यों में, भारत की बात करें तो हर जगह अलग अलग जानवर और पेड़ पौधे हैं। उनका एक कारण मौसम भी है। हर जगह मौसम सेम नहीं है। आप देखते हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हिमालय में बहुत ठंड पड़ती है और मेघालय में बहुत बारिश होती है, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। तो क्या हर जगह पेड़ पौधे सेम होंगे? नहीं। गर्मी में गर्मी वाले पेड़ पौधे होंगे, बर्फ में बर्फ वाले पेड़ पौधे होंगे। बर्फ वाले पेड़ पौधे मतलब बर्फ नहीं देते वो, मतलब ठंडे मौसम वाले। ठीक है। ऐसे ही क्लाइमेट भी प्रभावित करता है, क्लाइमेट से ही फर्क पड़ता है वहां के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का। तो एक है टेम्परेचर। क्लाइमेट में हम कुछ 3 चीजों को पढ़ेंगे। पहला टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर के बारे में देखा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल। कहीं पर आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ेगी तो वहां पर वैसे पेड़ पौधे होंगे, सर्दी पड़ेगी तो वहां वैसे पेड़ पौधे होंगे। अब जैसे अगर आप बात करें, मान के मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी भी नहीं पड़ती, सर्दी भी नहीं पड़ती, लेकिन कोई सा तो एक ऐसा जिला होगा, कोई गांव होगा जहां बहुत गर्मी पड़ती है, होगा ना। तो वही तो एक कारण है, उस गांव के पेड़ पौधे अलग होंगे, हमारे यहाँ के अलग होंगे। यही एक तो एक मेन रीजन है कि विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, हवा के अंदर जो नमी है, जो बारिश होती है, जैसी मिट्टी है, उस चीज से भी फर्क पड़ता है वहां के वाइल्ड लाइफ और वहां के क्या कहते हैं, वेजिटेशन। ठीक है, वनस्पति के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं आगे ट्रॉपिकल। जैसे हम बात करें, आप पृथ्वी को देखिए। आपने पृथ्वी को देखा, ठीक है सर देखा। इक्वेटर जानते हैं, सभी जानते हैं। ऊपर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉर्न है। तो ये दो ट्रॉपिक्स के बीच का पृथ्वी का हिस्सा, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। यहाँ नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री रहता है। ठीक है, और जनवरी के टाइम पे थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जब सब ट्रॉपिकल एरियाज में आएंगे, यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस एरिया में टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और जनवरी में तो और कम हो जाएगा। जब आप और ऊपर आते हैं टेम्परेट जोन पर, इस वाले एरियाज में, तो वहां तो और भी कम मिलेगा और माइनस में चला जाता है सर्दियों में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे वहां के पेड़ पौधे और जानवर पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है। चलिए, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब ऐसा पीरियड नहीं है कि उसमें फोटो खींचेगा। फोटो पीरियड, आपने फोटोसिंथेसिस सुना है ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो बस सनलाइट आती है, तो मेन चीज सनलाइट को याद रखेंगे। जहां जितनी सनलाइट, वहां वहां की वेजिटेशन अलग, वहां के एनिमल्स अलग। अब जैसे इसको ये एग्जांपल है, क्लाइमेट को हटा दें, चलो भाई ये क्लाइमेट हट जाओ, यहाँ है सन। अब आप बताइए सन की सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ होगी? यहाँ होगी। तो यहाँ की वेजिटेशन अलग होगी कि नहीं होगी? और सन की सबसे कम रोशनी बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाती है, तो वहां बिल्कुल पोलर बियर पाए जाते हैं, ठंडे वाली प्रजाति पाई जाती है, जानवरों की भी और पेड़ पौधों की भी। ठीक है। तो ये हमने देखा कि सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस, पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर सनलाइट सेम नहीं है ना, कि सनलाइट से अब हर जगह बहुत तेज धूप है, कहीं धूप पड़ती है, कहीं होती नहीं है। कुछ कुछ देश तो ऐसे हैं पृथ्वी पर जहां 6 6 महीने
दिन और 6 महीने रात होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ऐसा कौन सा देश है, ठीक है। चलिए, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड सी, लैटिट्यूड से भी फर्क पड़ता है। कोई लैटिट्यूड बहुत ऊंचाई पर है तो वहां थोड़ी सी धूप कम होती है, ठीक है। एल्टीट्यूड बता रहे हैं मतलब आपको। और सीजन, जैसे आप अगर पृथ्वी जब घूम जाती है, सीजन बदल जाते हैं, तो जैसे हम बात करें हमारे भारत की, सर्दियों में धूप कम लगती है हमें, लगती है ना, क्योंकि हमारा अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है, सीजन बदल जाता है। तो गर्मियां आती है, धूप तेज लगने लगती है। तो वैसे ही तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं ना, सर्दियों में पेड़ पौधे अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं। ट्री ग्रो फास्ट इन समर, सबसे ज्यादा पेड़ों की ग्रोथ लेकिन समर में होती है, आप इसे याद रखना। समर हिंदी हिंदी में लिखा है, समर मतलब गर्मियों का मौसम, ठीक है। प्रिसिपिटेशन, बारिश, नॉर्मल आप जानते हैं, ज्यादा बारिश ज्यादा पेड़ पौधे। जैसे ही बरसात आती है तो आपके आसपास अब हरी भरी घास देखने लगते हैं, देखते हैं ना। तो यही तो कॉमन है, जैसी जब बरसात भी वेरी करती है। अब जहाँ जैसे इंडिया है, हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था यहाँ ज्यादा बारिश होगी। तो यही तो वेस्टर्न घाट बताया, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, दुनिया का फोर्थ हॉटस्पॉट है ये। अगर अपन बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। तो कारण, हाई रेन, हाई वेजिटेशन। तो ये टॉपिक जो हमारा था क्लाइमेट का नहीं था, ये था हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का, जो हमने समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।